हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम लेकर आ चुके हैं आपके लिए लर्निंग आउटकम आधारित गैप सामग्री कक्षा 8वीं विषय गणित की वर्कशीट क्रमांक 1 से लेकर 4 तक सभी का सॉल्यूशन इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो पर एंड तक बने रहिए। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमने इनके सभी के सॉल्यूशन इस वीडियो में बताए हैं, तो वीडियो पर एंड तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आ चुके हैं वर्कशीट क्रमांक 1। इसमें दिया गया है कि पूर्णांकों में गुणनफल और भाग करना सिखाइए। तो इस किस तरीके से सीखना करना है आपके लिए बताया गया है। तो चलिए यहाँ पर तो आपको पहले ऊपर यहाँ तो सभी समझाया गया है, जिन्हें आप देख सकते हैं। इसके बाद जो आपको मेन भरना है वहां पर इस तरीके से आप भर सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए, तो पहला है 2 गुणित 11। तो क्या इसका आंसर क्या आ जाएगा? तो 11 की दुनिया आपको 2 बार पढ़ना है, तो 11 दूनी यहाँ पर 22 आ जाएगा। इसके बाद है आपका दूसरा सवाल कि -4 और -6 का गुणा करना है, तो कितने आएगा? तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा और 6 चौके 24 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको भर लेना है। और तीसरा दिया गया इसी तरीके से कि 15 गुणित -1 कितना आ गया? तो माइनस की 15 यहाँ पर आ जाएंगे आपकी, 15 लिखे हैं। अब इसके बाद है चौथा 13 गुणित माइनस के 13 गुणित 8। तो माइनस के 13 गुणित 8, 13 8 कितने होते? 104। तो ऋण के 104 आपके यहाँ पर आ जाएंगे, ऋण के यहाँ पर लिखे हुए हैं। अब इसके बाद है पांचवा की 14 गुणित 7 में गुणा करने पर कितने आते हैं आंसर? तो 14 7 98। तो यहाँ पर 98 आ जाएंगे। और छठवां यहाँ पर 12 गुणित -10 कितने आ जाएगा? माइनस का 120 आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो माइनस के 120 आपको यहाँ पर भर लेना है। अब इसके बाद आपके लिए दिया गया है 7वें नंबर का क्वेश्चन। तो 7वां नंबर है कि 4 गुणित 3 - 8। तो 4 ज्यों का त्यों और 3 में से माइनस के 8 घटेंगे तो कितने बचेगा? माइनस का 5। यहाँ पर माइनस का 5 घटेगा तो माइनस का कितना आ जाएगा? 20। माइनस का 20 यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर ठीक है। अब इसी तरीके से आपके लिए दूसरा दिया गया है कि 3 माइनस के 3 गुणित माइनस के 6 गुणित माइनस के 2 गुणित -1। तो यहाँ पर देखिए 6 3 कितना, यहाँ से आप करिए 6 गुणित 3। तो यहाँ पर हो जाएगा धन के 18 और 18 दूनी 36। ऋण के 36, लेकिन फिर माइनस से तो ऋण ऋण फिर धन हो जाएगा, तो धन के 36 यहाँ पर आंसर आ जाएगा। और इसी तरीके से आपको यह दिया गया है, तो इसको भी आप पढ़ लीजिए। तो यहाँ पर आप देखिए कि किसी भी संख्या का यदि 0 से गुणा होता है तो पूरी संख्या 0 हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए 15 गुणित 0, तो यहाँ पर आया 0। फिर इसका गुणा 18 से हुआ तो यहाँ पर भी 0 आ गया, तो यहाँ पर भी 0 हो जाएगा। इसी तरीके से आपके लिए अब अगला सवाल भी दिया गया है 10वां 11वां और 12वां। तो यहाँ पर 7 गुणित 50 में हो 2 गज कितने बचे? 48। तो आपको 7 गुणित 48 गुणित 7 करने पर कितना आंसर आ जाएगा आपका? तो कितना आ जाएगा? 336। इस तरीके से आपको इनको सभी को करते जाना है। और यहाँ पर देखिए 10 गुणित है 10 गुणित 6 - 2। तो 6 में से 2 गए कितने बचे? 4। तो 10 चौका 40, यहाँ पर आपके 40 हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपको इन सभी को कर देना है। तो यहाँ पर दिया गया माइनस का 2 और 3 और 5 कितने होगा जोड़ने पर? 8। और तो 8 दूनी 16, यहाँ पर आपके ऋण के 16 आंसर आ जाएगा। तो चलिए आप चलते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। तो इसमें आपको मान ज्ञात करना है, भाग देना है, यहाँ पर भाग के सवाल समझाना है। तो चलिए भाग करते हैं इनके। तो यहाँ पर आप देखिए, तो पहले का भाग दिया गया कि 28 में आपको कितने का भाग देना है? 7 का। तो 28 में 7 का कितने बार जाएगा? 4 बार। तो 7 चौके 28। इसी प्रकार दूसरा दिया गया कि 120 में आपको -8 से भाग देने पर कितना आ जाएगा? तो -15 आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से आपका प्रश्न क्रमांक तीसरा है 72 में आपको भाग देना है कितने का? 7 का। तो 72 में आपको भाग देना है कितने का? 12 का। तो 12 इच्छाऊं 72। तो दुनिया पढ़ने में कितनी बार गया? 6। तो 72 में से 72 तो 0। इस तरीके से कर देना है। तो अब चलते हैं, आपका चौथा है कि -20 में आपको 10 से भाग देने पर कितना आ जाएगा? तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 2। तो इन सभी के आप आंसर लिख सकते हैं। यहाँ पर आप देखते जाइए। यदि आप मैं डिटेल में समझाऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। यहाँ पर आप देखते जाइए। यहाँ पर आप वीडियो रुकाकर इन सभी के आंसर लिख सकते हैं। यहाँ पर आप देखते जाइए। यहाँ पर रुका, यहाँ पर खालिस्तान छूटा गया 12वां में, तो हम आपको बता दे रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए कि 48 में सबसे पहले कितने का भाग दिया गया है? 4 का। तो 4 12 में 48, तो 12 बार आया। फिर 12 में आपको कितने का भाग देना है? ऋण 3 का। तो कितने आ जाएगा? ऋण के 4 आपके आंसर आ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर आपको कितने भर देना है? माइनस के ऋण के या माइनस के 4 आपको इस तरीके से आप भर सकते हैं। तो यार सभी कंप्लीट होते हैं आपके। अब चलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट की ओर। तो वर्कशीट क्रमांक दूसरे की ओर आ चुके हैं हम। तो यहाँ पर देखिए
तो आपको ज़्यादा कुछ डिटेल समझने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं समुद्र पीठ से आपको गहराई नापनी है और यहाँ पर आपको ग्राफ समझाया गया है। तो आप केवल आंसर यहाँ पर देखते जाइए। तो प्रश्न क्रमांक पहले का आंसर हो जाएगा यहाँ पर आप देख लीजिए 10 डिग्री ठंडा होगा। तो यहाँ पर आपको उसी तरीके से दूसरा समझाया गया कि एक समय ऑस्ट्रेलिया में सबसे कम दर्ज तापमान -9 डिग्री है और उसी समय अंटार्कटिका में ऑस्ट्रेलिया से 5 गुना ठंडा हो जाता है। तो कितना हो जाएगा, तो 9.45, तो -45 गुना ठंडा यहाँ पर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको इन सभी आंसर को लिखते जाना है। उत्तर पूछा गया आपसे कि एक पनडुब्बी समुद्र तल से 800 फीट नीचे स्थित है तो वह 250 फीट ऊपर उठती है तो उसकी नई स्थिति क्या होगी, यह आपको बताना है। तो इस तरीके से आपको बताना है कि कितनी होगी नई स्थिति, यह सभी आप इसके बाद चलते हैं हम आपके लिए वर्कशीट क्रमांक 3 की ओर। तो इसमें वर्कशीट क्रमांक 3 में समझाया गया कि भिन्न संख्याओं में गुणा करना बताइए। तो यहाँ पर आप भिन्न संख्या में गुणा करना सरल तरीका है, हम आपको केवल बता दे रहे हैं। अभी देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको केवल ऊपर वाली संख्या और इस वाली संख्या को गुणा कर देना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसे 6 × 2 है तो यहाँ पर इनका कर देना है, 11 × 4 है तो यहाँ पर कर देना है। तो यहाँ पर आ जाएगा ऊपर वाली संख्या। तो 7 3 कितना होगा 21 बटे का ज्यों कहते हूँ 5 बटे में, तो ज्यों कहते हूँ 21/5 आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर है, यहाँ पर कितना दिया गया 6 और यहाँ पर 2, तो 6 दूनी 12 बटे का 7 ज्यों कहते हैं, इस तरीके से आ जाएगा। और इसी प्रकार से आपको तीसरा समझाया गया कि 11 × 4/7, तो 11 × 4 = 44/7 ज्यों कहते हैं। और चौथा है कि 2/3 × 4 है, तो यहाँ पर भी इस तरीके से होगा गुणा। यहाँ पर आप देख लीजिए 4 × 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 8/3। और यहाँ पर 5वां है कि 5/2 × 6, तो ऊपर का 6 पंचे 30/2 ज्यों कहते हैं। और यहाँ पर हो जाएगा, अब यहाँ पर हो जाएगा 13 × 3, तो 13 ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर इस तरीके से होगा कि 13 × 1, इस तरीके से आपको कर देना है। 13 × 13 एकम 13। तो यह इस प्रकार से आपके सभी सवाल समझाए गए हैं, तो इनके आप आंसर लिख सकते हैं। आप देखते जाइए। तो जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। और काफ़ी जल्दी सभी के सॉल्यूशन इस चैनल पर आने वाले हैं, तो वीडियो पर अंत तक बने रहिए। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। अब आ चुके हैं हम वर्कशीट क्रमांक 4, भिन्न संख्याओं में भाग करना। तो भिन्न संख्याओं में किस प्रकार भाग करते हैं, तो यहाँ पर आपको उदाहरण तो समझाए गए हैं, तो यहाँ पर आप देख लीजिए, उदाहरण समझ लीजिए, इसके बाद हम आपको बता रहे हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, जैसे कि इसमें उदाहरण में समझाया गया कि 3 में आपको भाग देना है कितने का, 1/4 का। तो यहाँ पर देखिए 3 ज्यों का त्यों, तो आपको 3 के बटे में 1 कर लेना है, जिस प्रकार से यहाँ पर कर लीजिए। 3 बटे में 1 भाग का चिन्ह ज्यों का त्यों 1/4, तो और 3/1 ज्यों का त्यों, फिर आपको गुणा का चिन्ह लगाकर पीछे वाली संख्या को पलट देना है। इसको तो गुणा का चिन्ह लगाया, फिर पलट दिया, तो 4 ऊपर चले गए और 1 नीचे आ गया। तो फिर ऊपर का गुणा, तो 4 3 हो जाएगा 12, 1 एकम 1। तो इस तरीके से आपको गुणा कर देना है, तो यहाँ पर 12 आपका आंसर आ जाएगी, ये वाला 12 आंसर। तो इसी तरीके से यहाँ पर समझाया गया है कि इसमें 2 के बटे में कोई संख्या नहीं है, 2 के बटे में क्या कर लेंगे आप 1, फिर उस गुणा का चिन्ह लगाकर पीछे वाली संख्या को पलट देंगे, फिर ऊपर का गुणा और नीचे का गुणा। तो आप समझ गए होंगे। तो चलिए इस तरीके से आपको समझाया गया। जिस संख्या में बटे में है तो उसको पलटने, उसके बटे में 1 लिखने की जरूरत नहीं है, जैसे कि यहाँ नहीं है 1 बटे में, तो यहाँ पर आप 1 कर सकते हैं। और दूसरे वाले सवाल में फिर 6/13 ज्यों कहते हो भागे 7/1 है, सो गुणा का चिन्ह लगेगा 1/7 हो जाएगा, फिर ऊपर का गुणा 6 एकम 6 और 13 7 91। तो इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए अब चलते हैं इन सभी के आंसर बताते हैं। तो इसमें आपके लिए दिया गया है सवाल कि पहला है कि 1/5 भागे थे 4/10, तो इसमें आपको भाग देना है। तो 1/5 ज्यों कहते हो भाग गुणा का चिन्ह लगाकर आपने उसको पलट देना है, तो गुणित हो जाएगा 4/5 है भाग में, तो यहाँ पर हो जाएगा 5/4, यह हो गया। तो फिर ऊपर का 5 का 5 और 5 के 20, तो 5/20 आया, फिर 5 का 5 5 के 20, तो 1/4 आपका आंसर आ गया। फिर इसी तरीके से दूसरा सवाल है, तो यहाँ पर देखिए 5/7 दिया गया है, यहाँ पर 5/7 और इसी प्रकार से 5/7 गुणित 6 आपको 1 कर लेना है। फिर 6/1 है, फिर आपको भाग में दिया 6/1 है, अभी तो भाग है, फिर आपको गुणा चिन्ह लगाकर आपको पलट देना है। यहाँ पर गुणा चिन्ह लगाकर पलट देना, सो आपका हो जाएगा 1/6, फिर ऊपर का गुणा। इस तरीके से जैसे यहाँ समझाया गया है कि 6 ये भाग में ऐसा हो जाएगा, गुणा का चिन्ह लग गया यहाँ पर आपको, तो फिर हो जाएगा ऊपर का गुणा नीचे का गुणा, 5 एकम 5 और 6 7 42।
इस तरीके से आपके सभी आंसर हो जाएंगे। तो इनको भी आप देख लीजिए, यह भी मैंने सब काफ़ी अच्छे से लिख दिए हैं आपके आंसर। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।